इंडिया के ऊपर एक बयान देता है कनाडा का कोई भी जो बयान दे रहा है, अब उसके ऊपर इंडियंस क्या गैरतमंद है भाईजान के वो सारे खड़े हो गए। सो देखिए, इंडिया ना अभी तक एक सॉफ्ट स्टेट था। सो इंडिया वाज अ सॉफ्ट स्टेट। हमें डरा के रखा जाता था। कोई हमें डेमोक्रेसी के नाम पे डराता था, कोई ह्यूमन राइट्स के नाम पे डराता था, कोई कहता था कि अरबिक कंट्रीज तुमको तेल नहीं देंगे। मतलब हर तरीके से हमको डराया हुआ था। गवर्नमेंट हैज नाउ डिसाइडेड, स्टेट हैज डिसाइडेड टू पुट इट फुट्स डाउन कि जो नॉनसेंसिकल आपकी डिमांड्स हैं इन द नेम और इन द गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी व्हिच वी विल नॉट टॉलरेट इट। इनफ इज इनफ। इंडिया का इसका दुनिया में खासा एक क्लाउट है जी, जो कि कनाडा का नहीं है। तो कनाडा अनलेस इट कैन प्रूव द केस तो नुकसान फिर ज्यादा कनाडा को होगा। हमारा मीडिया तो ये भी कह रहा था कि इंडिया की और कनाडा की जंग होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया उसमें साथ देगा कनाडा का, अमेरिका साथ देगा कनाडा का। मैंने अपने मीडिया पे चीज़ें देखी हैं, इवन कि उसमें ये कहा कि मोदी जी जो काबू नहीं आ रहे थे अब मोदी जी काबू आने लगे हैं। तो मोदी जी इतनी जल्दी काबू नहीं आते, वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। लेकिन फिलहाल तो लगता है कि इंडियन जो हैं उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा प्रिवेल किया है, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट तो कनाडा नहीं ले सका अपने एलाइज के साथ। पेंटागन की एक्स ऑफिशियल का कहना है, पेंटागन की एक्स ऑफिशियल तो पूरा भारत की सपोर्ट में खड़े हुए और बोल रहे हैं कि कनाडा को ग्रे लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल। और ये ट्रूडो की सरकार भी गिराएगा और ट्रूडो कभी दोबारा सियासत में भी नहीं आ पाएगा। सिर्फ मोदी जी ने जलील नहीं करा। अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ मोदी जी ने जस्टिन ट्रूडो को जलील करा, नो, नॉट एट ऑल। मोदी जी ने भी करा, जो बाइडेन ने भी करा, ऋषि सुनक ने भी करा, एल्बनीज ने भी करा, सबने मिलकर इसको धोया है। सो देखिए, इंडिया ना अभी तक एक सॉफ्ट स्टेट था। इंडिया के लोगों ने इंडिया में डेमोक्रेसी को एक ऐसा हवा बना के रख दिया कि स्टेट एक्शन वो कर ही ना पाए। स्टेट को क्रिपल्ड कर दो और डेमोक्रेसी के नाम पे अगर स्टेट को विदर अवे भी होना पड़े तो वो भी ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी मस्ट प्रिवेल। ये एक अजीब सी डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी हमारे लोकल हेरिटेज कल्चर और इसको अगर डिस्ट्रक्ट करना चाहती है तो भी वो उसको डेमोक्रेसी के नाम पे कहते हैं ये सो कॉल्ड डिसेंट है। सो इंडिया वाज अ सॉफ्ट स्टेट। हमें डरा के रखा जाता था। कोई हमें डेमोक्रेसी के नाम पे डराता था, कोई ह्यूमन राइट्स के नाम पे डराता था, कोई कहता था कि अरबिक कंट्रीज तुमको तेल नहीं देंगे। मतलब हर तरीके से हमको डराया हुआ था। और इतना डराया हुआ था कि हमें अपनी हेरिटेज और कल्चर को उपयोग करने के लिए लोग हमें बताने लगे कि ये तो अगर हम अपनी कल्चर को की बात करें तो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हो जाते हैं। और ये जो सो कॉल्ड ये जो टेलीग्राम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, ये पता नहीं क्या पढ़ लेते हैं, जिनका कि आपको आर्गुमेंट समझ में आना आपके बाहर, मेरे बस के बाहर की बात होती है। ये ऐसे वो लोग हैं। तो गवर्नमेंट हैज नाउ डिसाइडेड, स्टेट हैज डिसाइडेड टू पुट इट फुट्स डाउन कि जो नॉनसेंसिकल आपकी डिमांड्स हैं इन द नेम और इन द गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी व्हिच वी विल नॉट टॉलरेट इट। इनफ इज इनफ। आप स्टेट को हर बार जो है रैंसम के लिए या हर बार स्टेट को धमकाने लगे। स्टेट हो गया तो गलती हो गई, गवर्नमेंट बन गई तो गलती हो गई। क्या भाई, गवर्नमेंट आई है स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए। तो बिल्कुल पन्नून जैसे लोगों की जो ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोगों का जो एसेट्स है बिल्कुल फ्रीजन ऑन करना चाहिए इसको। मगर सिखों से मत जोड़िए, क्योंकि हमारे जो सिख भाई बहन है वो तो हमारी परिवार का हिस्सा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको मैं यूरोप में था, जब भी मुझे भूख लगती थी तो मैं गुरुद्वारे चला जाता था। आपको कभी भूख लगे ना और आप यूरोप में हो, आप गुरुद्वारे चले जाइए, वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आप कौन है, और आपको बिना खाना खाए वापस नहीं आने देंगे। वो रात का 2 बज रहा हो या दिन के 2 बज रहा हो, मुझे नहीं पता आप कभी गई हैं कि नहीं गई हैं। आप जाएंगे ना, आपको वो पहले पूछेगा, जो वहां का ग्रंथी होगा, कि खाना खा के जाना। आप जब तक अंदर आएंगे वो थाली वाली लग जाएगी आपकी। आई डोंट नो आपको ये पता है कि नहीं पता है। ये गुरुद्वारे की वो है, इसको वो सेवा कहते हैं, लंगर चखना कहते हैं इसको। और आपको मैं बताऊं कि दुनिया में कहीं भी कोई भी अगर वो प्रलय का काम आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो सिख हमारे सबसे पहले पहुंच जाते हैं वहां पे सेवा का काम करने। तो इसलिए इनसे उनको कंफ्यूज मत कीजिए। नहीं सर, कभी भी नहीं करना चाहिए। जाहिर है कि ये थोड़े से लोगों को देखकर सब लोगों को नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल। लेकिन नाम तो ये खराब कर रहे हैं। लेकिन सर हैरत की बात ये है कि कनाडा जैसी कंट्री में जो हम वेस्टर्न कंट्री समझते हैं, हमारा तो ख्याल था कि बड़े मॉडर्न लोग हैं, बड़ी सिक्योरिटी है वहां पे और बड़े डिफरेंट है। मतलब अजीब हरकत है ये तो। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि ये एक तरह से जो टेररिस्ट हैं उनको ये पनाह देते हैं। दोनों डिप्लोमेट्स को निकालने के बाद अब तो वीजाज बंद कर दिए गए। अच्छा, अब आप जानते हैं कि इंडिया की तो ट्रेड कितनी बड़ी है, दोनों मुल्कों के बीच अच्छी खासी ट्रेड, वो भी बंद हो जाएगी। जो कंपनीज है इंडिया की वो भी वहां पर काम करने से निकल जाएंगी। तो क्या आप समझते हैं कि इसका नुकसान कनाडा को ज्यादा होगा या इंडिया को? इंडिया का इसका दुनिया में खासा एक क्लाउट है जी, जो कि कनाडा का नहीं है। तो कनाडा अनलेस इट कैन प्रूव द केस
तो नुकसान फिर ज्यादा कनाडा को होगा। डॉक्टर साहब, इसमें यानी जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट की बात हो रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो तमाम अपने जो अलाइज हैं उनसे, यानी कि जो वेस्ट की हम बात करें, उनसे ज्वाइंट स्टेटमेंट वो नहीं ले सके, और ये बात कही जा रही है कि ये एक तरीके से उनको उनकी डिफीट है कि उन्होंने सबसे, यानी सबने अलग अलग तो ये कहा कि हाँ इसके ऊपर हर एक ने ये कहा, बल्कि मैंने उसकी देखी भी तमाम जी कुछ कंट्रीज की जो आई इस सिलसिले में स्टेटमेंट्स, उन्होंने ये कहा कि ये जो क्रिटिकल एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड की जाए। जी जी तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ ये सच है या कुछ आगे बढ़कर कहा जाए। तो आपको लगता है कि ये उनके इंडिया की एक पावर, एक ताकत, जाहिर है कि एक बड़ा मुल्क इस वक्त, मतलब जिस जिस स्टेज पे वो है, तो इस बिना पर कनाडा को वो साथ नहीं मिल पाएगा? लॉन्ग रन में क्या होता है ये मुझे नहीं पता जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते, लेकिन फिलहाल तो लगता है कि इंडियंस जो हैं उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा प्रिवेल किया है, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट तो कनाडा नहीं ले सका अपने एलाइज के साथ, सब ने अलग अलग बयान दिया है। तो एट द मोमेंट डिप्लोमेटिकली इंडिया सीम्स टू बी द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, जो भी ये डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही है उसके अंदर, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अब एशिया के अंदर इंडिया हो, चाइना हो, हम देखते हैं सऊदी अरेबिया हो, ये सारे मुल्क अब वेस्टर्न हुकूमतों के जो है ना डांट, उसको वैसे नहीं लेते जैसे एक जमाने में होता था कि वेस्टर्न पावर जो चाहे कहें तो सबको सुनना पड़ता था। इंडिया इज एन असर्टिव इकोनॉमी, उनकी मिलिट्री पावर का मुझे नहीं पता, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ओवरऑल उनका सिस्टम है, उनकी डेमोक्रेसी है, उनके इलेक्शंस होते हैं। उसके इंटरनल जो प्रॉब्लम है वी कैन लीव दोस असाइड। आफ्टर ऑल लोग कनाडा में नहीं कह रहे कि ट्रूडो ने ये इसलिए किया है कि वो इलेक्शन जो नया होने वाला है वो हारने की तरफ जा रहा है, तो ही इज डेस्परेट टू गेन सम पॉलिटिकल इनिशिएटिव इन वापस बाय ब्लेमिंग इंडिया और ये और वो। तो दोनों तरफ से पॉलिटिक्स भी गेम भी हो रही है, लेकिन एट द मोमेंट इंडिया सीम्स टू बी इन द स्ट्रॉन्गर पोजीशन। लेकिन मैंने बाकी भी कुछ यूट्यूबर से बात की है, मैंने कहा यार जब प्रूफ आ जाएगा ना, और वो जल्दी आना चाहिए, लेकिन अगर वो प्रूफ नहीं दे सकते तो फिर ये इंडिया की विक्ट्री है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक टसल चल रहा है और पूरी दुनिया के अंदर भारत और कनाडा के चर्चे हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बात क्लियर होती नजर आ रही है कि भारत ने जहां एक तरफ पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया है कि भारत अब वो भारत नहीं जो कि सॉफ्ट भारत का इमेज था, जो कि बड़े देशों के प्रेशर या दबाव में आकर कुछ नहीं बोलता था, लेकिन अब दौर बदल चुका है। और जब बात भारत के नेशनल इंटरेस्ट की आए और सिक्योरिटी पर आए तो भारत किसी भी मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी का नतीजा है कि कनाडा के साथी देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर कोई और देश जो भी हो, वो भी इस वक्त कनाडा के साथ खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सामने भारत खड़ा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस वक्त भारत की पूरी दुनिया में इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर जिस कदर से बढ़ी है, उसका ही यह नतीजा है कि आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे बड़े देश भी भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तानी मीडिया को भारत की इस डिप्लोमेटिक जीत को देखते हुए खूब जलन हो रही है, और वो ये चर्चा कर रहा है कि आज एक कनाडा जैसा बहुत बड़ा देश भी भारत के सामने नतमस्तक हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।